दोस्तों आज है महीने का 29 तारीख और अगर आपका पेमेंट अभी तक नहीं आया है तो ये वीडियो आप ही के लिए। इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। मेरे पास 2 चैनल हैं और दोनों पर ही मैंने जो है पेमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस किया है और उनका सोल्यूशन भी निकाला है। तो मैं आपको प्रॉपर गाइड करूँगा और एक अच्छा सा सोल्यूशन बताऊँगा और 100% आपका पेमेंट आ जाने वाला है और आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए फिर आपको बताते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक जानकारी देता हूं। जैसे दोस्तों यहाँ पर देखिए 33.43 मेरा जो है यहाँ पर डॉलर है। तो ये दोस्तों आपका महीने के अंत तक $100 हो जाना चाहिए। अगर $98 ही है महीने के लास्ट तक तो फिर $2 दोस्तों आप सोचते हो कि अगले 2 तारीख तो जुड़ जाएगा तो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, आपको महीने के लास्ट तक हर हाल में $100 हो जाना चाहिए, फिर जाकर के आपका पेमेंट जो है वो 25-26 तारीख तो मिल जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका $100 हो जाना चाहिए। इसके बाद दोस्तों कि आपको कुछ इस तरीके का आपको जीमेल पर एक मेल रिसीव हो जाना चाहिए। ठीक है, और इस मेल में रहता है, ये कभी कभार डिले हो जाता है, इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया है। वो खैर आते हैं मुद्दे पर, तो ये आ जाना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद थर्ड जो चीज़ है दोस्तों कि आपको जो आपका अकाउंट है दोस्तों वो जनधन में नहीं होना चाहिए। काफ़ी सारे लोगों का अकाउंट जो है वो जनधन में है, तो भाई जनधन में फॉरेन जो कंट्री का जो पैसा है वो नहीं आता है, वो तुरंत ही होल्ड हो जाएगा। ये तो रही कुछ बेसिक जानकारी। अब हम आपको बताते हैं कि पेमेंट प्रॉब्लम आखिर होती क्यों है और इसका सोल्यूशन क्या होता है। तो देखिए दोस्तों 2 तरीके का पेमेंट प्रॉब्लम होता है। एक वो होता है जैसे कि जब आपका पहला पेमेंट आने वाला होता है और पहला पेमेंट आता है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको प्रॉब्लम ना हो, वो पेमेंट होल्ड होना ही है। क्योंकि दोस्तों जैसा कि मैंने पहले बताया, पैसा जो है वो आपका बाहर से आ रहा है और जब भी अचानक से कोई पैसा बाहरी पैसा डायरेक्टली आपके इंडिया अकाउंट में आ जाता है, इंडियन अकाउंट में, तो जाहिर सी बात है उसको होल्ड कर देते हैं, संदिग्ध में ले लेते हैं कि पैसा बाहर से क्यों आ रहा है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आपको करना कुछ भी नहीं। अगर सब कुछ आपका सही है तो ऐसे में बैंक वाले आपसे जस्ट आपको एप्लीकेशन कभी कभार लिखवाते हैं, वरना वो भी नहीं लिखवाते, बस आपको बताना रहता है कि कैसे पैसा आया और बाकी जो डॉक्यूमेंट वगैरह थोड़ा बहुत रहता है, पैन कार्ड वगैरह, वो ले लेते हैं और रिलीज हो जाता है। ठीक है, इन केस मान लो ना रिलीज हो तो उसके लिए मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। सेकंड केस आता है दोस्तों कि आपका पहला पेमेंट रिलीज हो चुका है कैसे भी करके, इसके बाद दूसरे तीसरे पेमेंट में प्रॉब्लम आ जाती है। अब पहली बार तो आ गया पैसा, दूसरी बार भी आ गया, तीसरी बार क्यों नहीं आया, और ये चीजें ज्यादातर आजकल देखने को मिल रही हैं। तो इसका भी सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। तो ऐसी कंडीशन में देखो दोस्तों मेरे साथ हुआ क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ऐसी कंडीशन में आपको अपना मेल और आपको अपना मैसेज चेकआउट करना है। जैसे देखो दोस्तों मेरा तो पहला पेमेंट आ चुका था, जो थर्ड वाला पेमेंट था दोस्तों उसमें दोस्तों कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम आई, जहां पर मेरे को मैसेज आया कि डियर सर एंड मैडम प्लीज प्रोवाइड डिस्पोजल इंस्ट्रक्शन फॉर फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस रिसीव्ड इन योर नेम। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आया। अब इसके बाद मैं बैंक में गया, तो बैंक में जाने के बाद दोस्तों वहां पर ये लोग बोले कि यहाँ पर तो सब सही है। फिर मैं बोला कोई पैसा, वो लोग बोले कि कोई पैसा ऐसा नहीं आया है, आप उनको बोलिए दोबारा भेजिए। अब हम उनको बताया कि भाई कंपनी है एक यूट्यूब की, वो भेजती रहती है, हम कोई पर्सन थोड़ी ना जिसको कॉल करके हम बोल सकते हैं। तो फिर मैं बोला आप चेकआउट कर लीजिए एक बार अच्छे से सब सही है कि नहीं। तो वो लोग बोले कि आपका पैन अटैच नहीं है, तो पैन इन्होंने अटैच कर दिया। इसके बाद दोस्तों बोले कि 2-3 दिन वेट करो। फिर मैं 2-3 दिन वेट किया, फिर भी पेमेंट दोस्तों मेरा रिलीज नहीं हुआ। तो फिर दोस्तों मैं बैंक में गया। बैंक में जाने के बाद इवन मैंने दोस्तों कंपनी को भी फ़ोन किया, वो लोग भी बोले कि आपका पेमेंट नहीं आया हुआ, ऐसा कुछ तो नहीं दिख रहा है। तो फिर ये लोग समझे नहीं। फिर पैन अटैच करने के 2 दिन बाद मैं गया, तो ये लोग बोले कि हमने अपनी तरफ से सब कुछ कर दिया है, आप बोलिए कि जो पैसा भेज रहे हैं उनसे दोबारा भेजने को। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों आपको करना क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जब भी आपका जो पेमेंट, मतलब अगर आप चाहते हो पेमेंट प्रॉब्लम ना हो, तो पहले जैसे कि मैंने बोला कि जनधन वाला खाता नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जो स्विफ्ट कोड आप डाल रहे हो ना, वो स्विफ्ट कोड आपके नज़दीकी का होना चाहिए। जैसे मेरे यहाँ से एग्जाम्पल के तौर पर गोरखपुर नज़दीक है, वाराणसी दूर है, तो मुझे गोरखपुर का डालना चाहिए, ताकि बाई चांस मेरा पैसा फंसे। जब पहला जो पेमेंट जिनका रहता है उनका ज़्यादातर होल्ड होता है जहाँ पर वो लोग अपना स्विफ्ट कोड डालते हैं। तो यहाँ पर जब पूछताछ ये लोग कर लेते हैं ना, तो ये लोग मेल कर देते हैं, या फिर जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट मांगते हैं वो आप दे देते हो, तो वो लोग मेल कर देते हैं और रिलीज हो जाता है पेमेंट। लेकिन जब आप नज़दीक का डालोगे ना तो हमेशा से बढ़िया रहेगा, आप वहाँ पर डायरेक्टली चेकआउट करा सकते हो। ठीक है, क्योंकि वो बड़ा ब्रांच रहता है। तो कोशिश करिए कि नज़दीकी का जो ब्रांच है वहाँ का स्विफ्ट कोड डालने का प्रयास कीजिए। ठीक है, एक होता है आपके गांव वगैरह का, ये वाला दोस्तों इसका स्विफ्ट कोड नहीं होता है। एक होता है जो शहरों वगैरह में होता है, जो नज़दीक हो, जिनसे आपका ये शाखा अटैच होता है। ठीक है, वो वाले का एक स्विफ्ट कोड होता है। ठीक है, तो वहाँ पर होता है, तो कोशिश करिए नज़दीक वाला डालने का। ठीक है,
अब बताते हैं दोस्तों कि फिर मैंने क्या किया जब ऐसी कंडीशन आ गई कि लाइक ये लोगों ने बोल दिया कि पैन कार्ड अटैच हो गया, सब कुछ सही है, पैसा दोबारा बोलो भेजने को। तो ऐसी कंडीशन में आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको जस्ट क्या करना है, अपना गूगल एडसेंस अकाउंट खोलना है और वहाँ से दोस्तों एक ट्रांजैक्शन आईडी होती है। ये ट्रांजैक्शन आईडी आप ले जाओगे तो कोई इसमें हालांकि एक मतलब एक नंबर रहता है, तो ये लोग ट्रेस उससे नहीं कर पाएंगे दोस्तों, क्योंकि इनके पास वो वाला ऑप्शन होता भी नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों आपको गूगल पर चले जाना है। यहाँ पर आपको डालना है गूगल एडसेंस पेमेंट ट्रबल शूटर। ठीक है, तो ये एडसेंस पेमेंट करके कुछ इस तरीके से आ जाता है। इसको आप ओपन करेंगे। यहाँ पर जाने के बाद दोस्तों आपको सबसे पहले तो यहाँ पर स्विच कर लेना रहेगा। अगर कई सारे मेल आप लॉगिन किए हैं तो जिससे आपका अकाउंट है, जिस वाले मेल से, उसी को सिलेक्ट कर लेना है जिससे आपका एडसेंस अकाउंट बना है। ठीक है, इसके बाद आपको यस पे क्लिक कर देना रहेगा। इसके बाद पेमेंट नॉट रिसीव्ड पे क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन मिल जाता है, आई सी द पेमेंट इश्यूड बट आई डिड नॉट रिसीव इट। तो इस पर क्लिक कर देना। अब इसके बाद दोस्तों कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों दिस फॉर्म देखने को मिलेगा, तो दिस फॉर्म पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर दोस्तों मेन चीज आ जाती है, लेकिन दोस्तों ध्यान रहे कि सबसे पहले आपको महीने की 30 तारीख तक तो वेट कर लेना है। ठीक है, क्योंकि भले ही वो लोग बोलते हैं कि 5-6 दिन में आ जाए, लेकिन कभी कभार ये लेट भी हो जाता है। और एक चीज़ मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ, कुछ लोगों को लगता है कि अगर पेमेंट मान लो नहीं आया तो पेमेंट तो चला जाएगा। ऐसा कुछ नहीं भाई, वो आपके एडसेंस में पड़ा रहेगा और जब भी आपका बैंक अकाउंट, वो हमेशा 21 तारीख को ऐसे ही भेजेगा। और जब भी आपका क्लियर हुआ, मतलब लाइक सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो गई आपके अकाउंट की, तो ऑटोमेटिक वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। तो पैसा कहीं नहीं जाता है, बस आपके अकाउंट में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, और ज़्यादातर दिक्कत जो मैं जानता हूँ, पेमेंट में पैन कार्ड किसी किसी का अटैच नहीं होता है, तभी ऐसी प्रॉब्लम आती है। पैन कार्ड मस्ट है दोस्तों, क्योंकि बाहरी पैसा उसके लिए आपको आयकर कार्ड तो जरूर होना चाहिए, इसलिए पैन कार्ड जरूर अटैच होना चाहिए। ध्यान रहे कि जो मेल आपका गूगल एडसेंस पे है वही वाला आपका यहाँ पर लॉगिन होना चाहिए। ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है और आपको एक बार मैच भी कर लेना है। बाकी यहाँ पर ये जो पेमेंट टाइप है तो इसमें वायर ट्रांसफर सेलेक्ट रहना चाहिए, और पेमेंट डेट, पेमेंट नंबर और इश्यूड पेमेंट अमाउंट, ये सब कुछ आपको दोस्तों जब आप गूगल एडसेंस जहां पर लॉगिन करते हैं, ये वाला यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। जस्ट आपको उस पर आपको क्लिक करना रहता है। क्लिक करने के बाद ये आपका कुछ इस तरीके से आ जाता है, जहां पर ये देख लीजिए आपका पेमेंट डेट आपका आ जाता है। इसके बाद आपका यहाँ पर पेमेंट नंबर भी आ जाता है और पेमेंट अमाउंट सेम टू सेम, जितना पॉइंट में है उतना ही आपको पॉइंट में लिखना है। ठीक है, इसके बाद आपको सब कुछ आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, कंट्री अपनी सिलेक्ट कर लेनी है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। ध्यान रहे दोस्तों कि आपको तो सबसे पहले ये बोलता है कि 15 दिन तक, 10 से 15 दिन तक आपको वेट कर लेना है। ठीक है, तो आपको वेट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद ही फॉर्म जो है फिलअप करना है और फॉर्म एक ही बार फिल करना है। ठीक है, तो जैसे ही आप ये चीजें फिल करेंगे दोस्तों, आपका यहाँ पर सब कुछ जो है वो सही हो जाने वाला है। और अगले दो दिन बाद, ठीक है, आपका जो पेमेंट है कुछ इस तरीके से रिलीज हो जाएगा। जैसे देखिए 5 को मैंने फिल किया था और उसके बाद यहाँ पर 7 तारीख को मेरा पेमेंट आ चुका है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही जो चीजें हैं यही आपको करनी होती हैं। मोस्टली जो देखा गया है, ज्यादातर लोगों का पैन कार्ड अटैच नहीं रहता है तब प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों का आधार कार्ड अटैच नहीं रहता है तब प्रॉब्लम होती है। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि कुछ लोग जनधन में खाता खुला लेते हैं, तब भाई उनको फटका फॉर्म और पता नहीं फलाना ढिकाना फॉर्म दुनिया भर का होता है, वो चीज कराना पड़ता है। उसके लिए एक अलग प्रोसेस है। अगर आपको उस पर वीडियो चाहिए, अगर आपको फर्स्ट पेमेंट पर एक प्रॉपर वीडियो चाहिए तो उस पर भी मैं वीडियो ला दूंगा, क्योंकि उस चीज़ें मैंने फेस किया तो पूरा एकदम एक्सपीरियंस है मुझे। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी प्रॉब्लम जो है वो फिक्स हो जाने वाली है। बस ध्यान रहे कि आपको क्या करना है, जितना भी प्रोसेस मैंने बताया है उसी तरीके से सारी चीज़ें आपको करनी है। ठीक है, अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।